कुछ दिन पहले ना मेरे को एक साहब मशवरा करने आ गए, तो मैं थोड़ा जिहा हसना, मैं कहना मशवरा करने भी तेन चंगा बंदा लभ्या तो मशवरा भी वो अपनी जिंदगी का पूरी का करने आ गए। वो कहते हैं कि सर मैं शादी करना चाह रहा हूँ और एक प्रपोज़ल आया है और लड़की जो है वो गवर्नमेंट जॉब करती है, यानी एक किसी जगह पे जॉब करती है, तो क्या करना चाहिए। तो मैं क्या हर्ज है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, तेरे साथ जो है ना वो तेरा फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, पढ़ी लिखी है, इसका मतलब है तेरे बच्चों की परवरिश बेहतर करेगी, तेरे बच्चों को बेहतर तरीके से ग्रूम करेगी। एक पढ़ी लिखी औरत और पढ़ी लिखी लड़की होने के नाते जहाँ वो आपके सारे हकूक़ का ख्याल रखेगी, वहाँ वो आपके पेरेंट्स के हकूक़ का भी ख्याल रखेगी, सेंसिबल बच्ची होगी। तो उसकी जो रिजर्वेशन थी वो बड़ी अजीबोगरीब थी। वो कहता है सर देखें ना, जो लड़कियां नौकरी करती हैं उनके बारे में लोग ऐसे बातें करते हैं, उनके करैक्टर के बारे में बातें करते हैं, वो इस तरह करते हैं, फिर मैं उसको जॉब नहीं करवाऊंगा। तो मेरे लिए 21वीं सदी में इस तरह की बात कि ये वो कोई 1600 जो है ना 65 की बात होती तो चलो मैं मान लेता कि चलो नहीं, उस वक्त लोग करवाते थे, हालांकि उस वक्त भी मुशक्कत औरतों से करवाते थे और खुद आराम से बैठ के चरस पीते थे लोग। तो अभी ये बात कर रहा है तो मेरे पास इसके अलावा यानी सर पीटने के अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं उन्हें कहा कि तू अपना सारी पढ़ाई लिखाई जड़ी है ना माशाल्लाह सारी गाल छड़ी। तो मेरे पास सादा सी एक दो बातें थी उसे करने के लिए कि मुझे ये बताओ कि शादी के बाद अल्लाह ताला आपको अगर बेटी दे तो क्या उसको पढ़ाओगे। कहते जी सर पढ़ाऊंगा, कि अच्छे से अच्छे स्कूल में जितनी अल्लाह तौफीक दे। कहता हाँ। तो मैंने कहा अगर उसको कोई ड्रीम क्या है, फ़र्ज़ किया आप समझें कि आपका बेटा नहीं है बेटी है, तो ड्रीम क्या है। उन्होंने कहा सर मैं चाहना CSS कर जाए मेरी बेटी। तो मैं कहा CSS करके घर ही बैठे रहेगी, नौकरी नहीं करेगी। कहता सर नौकरी करेगी। तो मैं कहा कल जो वह रिश्ता को लैन आएगा तो वह कह नहीं कुड़ी तो जी है ना वो सरकारी नौकरी करती है तो फिर की करेंगा। हाँ सर गल तो ठीक है। तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हम अभी तक 1665 भी नहीं, असी कुछ 621 ईस्वी तो भी पिछे रह रहे हैं, 571 ईस्वी तो भी पिछे रह रहे हैं। अजे तक साडा माइंड सैट बेटियां दे बारे च, चाहे वो अपनी है चाहे दूसरे की है, वही है कि पैदा हो गई है तो स्यापा, सस ने नौ नूं ताने देने ने, ननाना ने भी नाराज होना है और उन्हें भी कंपलैक्स का शिकार रहना है मैनू अल्लाह ने धी देती। तो जे किसी की धी लैके आए तो उहदे नाल भी जुल्म ही करना। लेकिन जो अपनी धी आती है फिर सानू थोड़ी जी तकलीफ होती है कि नहीं, नाउ वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। तो मैंने भाई को फिर जो मेरी हम्बल कैपेसिटी थी उसमें समझाने की कोशिश की कि भाई 1 मिनट के लिए आपकी तनख्वाह 1.25 लाख है, तो अगर वो भी 1 लाख रुपया लेके आएगी तो आपके घर में 2.25 लाख रुपया इनकम आ जाएगी। तो जिथे तू 1.25 लाख च औखे हो के भज दौड़ करके घर का खर्चा पूरा करना है, उत्थे तेरे को लाख रुपया बचत समझ ले। तेरा लाइफ स्टाइल बेहतर हो जाएगा, तेरे घर का जो एक रहना सहना है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगा, तेरे बच्चों की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। और पढ़े तो कहते हैं सारे जिहड़े लोग फिर गल्लां करते हैं। तो मेरे को होर कुछ नहीं सी, मैं पहले भी कई दफ़ा गल कीता। पिछले दिनों च मेरी धी मैनू पुछदी है कि अब्बा जी ये जो अजान होंदी उदों कुत्ते क्यों भौंकदे ने। तो मैं क्या पुत्तर जिथे चंगा काम होएगा उत्थे कुत्ते भौंकणगे, तो जिथे ना भौंकण उत्थे समझ लो कि तुसीं या चंगा काम नहीं कर रहे या तुसीं बहुत वड्डे मुनाफिक हो, तुसीं दोनों धड़े खुश रखने की कोशिश कर रहे। तो मैंने कहा भाई जब भी आप कोई भी काम करेंगे तो कोई ना कोई आपको भौंकने वाला टकर जाएगा, आप उसको छोड़ें। आप ये देखें कि आपको अल्लाह और उसका रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं, क्या दर्स देते हैं। और उसके बाद 1 मिनट के लिए जो भी असी इस्लाम की गल करिए सानू मौत पै जाती, असी फौरन डिफेंसिव नहीं, असी अग्रैसिव हो जाते हैं कि लो यह तो मौलवी है। 1 मिनट वास्ते उन्होंने भी साइड पर रखो, भाई 2+2 दुनियादारी के हिसाब नाल ही करके देख लै कि तेनू फाइनैंशियली कितना फायदा वो जॉब करने, तेनू वो जो जिनका स्टेटिस्टिकल वैल्यू हम नहीं लगा सकते कि बच्चों की तरबियत में कितना फ़ायदा,
گھر کے رکھ رکھاؤ میں کتنا فائدہ ہے، آپ کے بچوں کی اپ برنگنگ میں کتنا فائدہ ہے، آپ کی اوورآل لائف میں دیکھیں کتنی کمفرٹ آ جاتی ہے. تو آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں. کتوں کے بھونکنے سے فقیر کی روزی میں کمی نہیں آتی. شادی کرو، اللہ آپ کے نصیب اچھے کرے. اینڈ گیو ہر ٹرسٹ، گیو ہر کانفیڈنس، گیو ہر یور آل دا ٹرسٹ کہ میں آئی ایم ود یو. وہ بھائی وہ تیرا برڈن کم کر رہی ہے، وہ تو تیرے واسطے آسانی پیدا کر رہی ہے، وہ تو ان بلٹ تیرے واسطے. دیکھو وہ دے فنکشنز ڈبل ہو رہے ہیں، تیرے کٹ رہے ہیں، تو تجھے ایڈیشنل فائدہ ہے.